25 जिलों से जो है मिट्टी लाई गई है यूपी बॉर्डर पे और साथ ही साथ में जो है रैली निकाला गया है। करीब 150 मीटर का तिरंगा यात्रा करके भी आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। डरता हमेशा वो है जो चोर होता है, जो बेईमान होता है। ये किसान हैं, इनकी पीढ़ियां खेतों के अंदर मरी हैं। इस देश पे जब जब संकट आया है, इन किसान ने अपनी दरातियों को तोड़कर तलवारें बनाई हैं, बंदूकें बनाई हैं और इस देश को आजाद कराया है। सम्मान भेज दें, फांसी। हम तो स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे किसानों को आने से रोक रहे, किसानों के ट्रैक्टरों के चालान कर रहे, किसानों की ट्रालियों के चालान कर रहे। हम ये मानते हैं कि हम स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सभी भाई, ये जितने भी हमारे आए हैं, आज पूरी की पूरी फैमिली, आज ये पूरी कम्युनिटी किसानों को सपोर्ट करने आई है। % जो जनता है हमारा, हम किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, नहीं समझ रहे, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आज ये थरपा है कि अगर हम किसान को नहीं मरने देंगे, हमने ये थरपा है हम मजदूर को नहीं तड़पने देंगे। जैसे ये नाज भी तिजोरी में जाने वाला है, इस नाज को नहीं जाने देंगे हम अपने अनाज को, क्योंकि आज तो ये किसान तड़प रहा है, उसके बाद में देश का हर नागरिक तड़पेगा, भूख से तड़पेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे कि मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं। हालांकि आज कुछ अलग ही नज़ारा यूपी बॉर्डर को देखने को मिला। अपने कैमरे से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाए कि जो दलित समाज के जो लोग हैं भारी संख्या में जो है किसानों का समर्थन करने के लिए जो यूपी बॉर्डर पर आए हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि देश के 25 जिलों से जो है मिट्टी लाई गई है यूपी बॉर्डर पर और साथ ही साथ में जो है रैली निकाला गया है। करीब 150 मीटर का तिरंगा यात्रा करके भी आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का आंदोलन चलने वाला है, क्या करने वाले हैं। मेरा नाम किशन पाल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आंदोलन अब ये 200 की स्पीड पकड़ रहा है। आज हमारे बहुजन भाई आ गए इस आंदोलन में। एक देश का सबसे बड़ा हिस्सा, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, आज उन्होंने अपने दल बल के साथ और राष्ट्रीय ध्वज के साथ एंट्री की है। अब ये आंदोलन देशव्यापी और वर्ल्ड में पहला आंदोलन बनने जा रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन डिसिप्लिन के साथ, लोकतांत्रिक तरीके के साथ अब ये किसान की संगठन से जुड़ गया है और यह किसान का तब तक साथ देगा जब तक ये कानून वापस नहीं होती। ये हमारे सारे भाई तिरंगे के साथ और ये झंडे के साथ आज हमारा साथ देने आए हैं। मैं इनका दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हम किसानों का, जो बुद्ध समाज ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वादी लोगों ने, हालांकि बाबा साहब का तो नाम बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में लिया जाता है और बाबा तो पूरे देश के क्या पूरी दुनिया के अनुयायी हैं, उन्हें मानने वाले लोग पूरे संसार में हैं। उनका हम लोग तो एक नाम लेके ही तर जाते हैं। तो वो लोग आज हमारे साथ आ गए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये आंदोलन आज हम ये समझ लो जीत गए और मोदी जी हार गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम गाजियाबाद से हूँ और मैं ये अन्नदाता के पक्ष में आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। तो ये जो गूंगी बहरी तानाशाह सरकार हो गई है, इसने किसान की इतनी अनदेखी कर दी है कि इतने माइनस टेम्परेचर में भी रात को यहाँ किसान रुका हुआ है। इसकी इतनी मजबूरी बना दी है, तो इसने मजबूरी ये उखाड़नी है सरकार को। सरकार गूंगी बहरी सरकार को हमें उखाड़ना है और अपना आंदोलन को तीनों जो कानून हैं उनको वापस कराना है। और ये आंदोलन पूरा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है और इसमें सब तबके का और किसान है। आंदोलन के अन्नदाता के पक्ष में हम बिल्कुल तन मन धन से खड़े हैं और आज यहाँ 25 जिलों की मिट्टी लेके आए हैं इस आंदोलन में और आंदोलन को सफल बनाना है। तीनों कानूनों को वापस बिल्कुल लेके हटना है। आज 8 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा आंदोलन है। 8 किलोमीटर से की भीड़ है और लगभग 50,000 के आसपास बहुजन समाज के लोग अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आए हो और सभी बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। और 26 जनवरी को होने वाले किसान परेड के लिए बहुजन समाज के लोगों ने आज इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और हर कदम पे बहुजन समाज के लोग और देश के गरीब लोग, देश के हर तबके के पिछड़े लोग इस किसान आंदोलन में पूरी तरीके से साथ हैं और
केंद्र सरकार को, मोदी जी को ये बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन खालिस्तानी पाकिस्तानियों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देशवासियों का आंदोलन है, ये आंदोलन जन आंदोलन है, ये आंदोलन गरीबों का आंदोलन है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ इतनी भारी संख्या में है आए हुए हैं। देखो, आपको हमने पहले दिन से ही अवगत कराया, आप पहले दिन से मेरे को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, जो भी है, हमने पहले दिन ही बता दिया था ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये हम 90% जो जनता है हमारा, हम किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, नहीं समझ रहे, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आज ये थरपा है कि अगर हम किसान को नहीं मरने देंगे, हमने ये थरपा है हम मजदूर को नहीं तड़पने देंगे। जैसे ये नाज भी तिजोरी में जाने वाला है, इस नाज को नहीं जाने देंगे हम अपने अनाज को, क्योंकि आज तो ये किसान तड़प रहा है, उसके बाद में देश का हर नागरिक तड़पेगा, भूख से तड़पेगा कि ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत ही इन्होंने जो देश के साथ धोखेबाजी की जा रही है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि 40 जो बड़े नेता हैं किसानों के, उन्हें सम्मन भेजा जा रहा है, कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है? ये सम्मन भेज दें, फांसी, हम तो स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे किसानों को आने से रोक रहे, किसानों के ट्रैक्टरों के चालान कर रहे, किसानों की ट्रालियों के चालान कर रहे। हम ये मानते हैं कि हम स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सभी भाई, ये जितने भी हमारे आए हैं, आज पूरी की पूरी फैमिली, आज ये पूरी कम्युनिटी किसानों को सपोर्ट करने आई है। दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? इतनी भारी संख्या में लगातार आ रहे हैं, सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज, और सरकार को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुनना पड़ेगा, और जितनी जल्दी वो इस बात को समझ ले, सीख ले कि भारत जैसे देश को पूंजीपतियों के हाथ वो इतनी आसानी से नहीं बेच पाएंगे। ये वो देश है जिसने बड़े बड़ों के साम्राज्यों को हिला कर रख दिया है, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की हैसियत रख दिया। सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसानों से टकरा रही है वो। अब तक उनका जो सामना था विपक्ष के उन नेताओं से था जो बेईमान थे, जिन्हें वो सीबीआई से, ईडी से, आईडी से डरा सकते थे, लेकिन ये किसान वो किसान है जो रात को 3 बजे खेत में जाकर पानी देता है। ये ना तुम्हारी पानी की बौछारों से डरेगा, ना तुम्हारी बदनामी के कलंकों से डरेगा, और इस सरकार को नेस्त नाबूद कर देगा, बर्बाद कर देगा, और इस सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, और अगर नहीं मानती है सरकार तो इस देश के अंदर वो जन आंदोलन होगा कि इस सरकार और इस सरकार के पीछे जो राजनीतिक दल है वो विध्वंस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लेकिन सर, बहुत सारे नेताओं पे जो है समन भेजा जा रहा है। ये नेता भ्रष्ट नहीं है, ये ईमानदार नेता हैं, ये गांव के किसान हैं, ये ऐसे सम्मनों से डरने वाले नहीं है। डरता हमेशा वो है जो चोर होता है, जो बेईमान होता है। ये किसान हैं, इनकी पीढ़ियां खेतों के अंदर मरी हैं। इस देश पे जब जब संकट आया है, इन किसान ने अपनी दरातियों को तोड़कर तलवारें बनाई हैं, बंदूकें बनाई हैं, और इस देश को आज़ाद कराया है। इस सरकार को इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, और ये सरकार मान रही है। सरकार इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अभी 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई, उसके भी एक बंदे ने इस्तीफा दे दिया है। तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। लेकिन सर, सरकार ये कह रही है कि बहुत सारी मांगे जो हैं हमने किसान भाइयों की मान ली है, किसान भाई अड़े पड़े हैं। देखिए, ये जो सरकार है ये जितनी भी बातें कहती है झूठी कहती है। 2016 में जब इन्होंने कहा था नोटबंदी से लाभ होगा, अब पूछ लीजिए नोटबंदी से क्या लाभ हुआ। फिर 17 में 1 जुलाई को इन्होंने पूरी रात को संसद को चलाया और ये कहा कि जीएसटी के लागू होने से देश के व्यापार को लाभ होगा। अब मुझे बताइए, देश के व्यापार को जीएसटी से क्या लाभ हुआ? कोई भी लाभ नहीं हुआ। ये झूठे लोग हैं, एक काम झूठ का करते हैं और फिर एक नई चीज़ ले लेते हैं, और पिछली किसी भी बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इन पर किसी भी कीमत पर यकीन नहीं किया जा सकता। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? कम शब्दों में। सरकार को केवल एक संदेश है कि जनता की सुने, जनता की सुने, जनता की सुने, जनता की सुने। कह रहे हैं जनता की सुने, जनता की सुने, वो उधर कह रहे हैं कि हम बिल रद्द नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल तो सरकार को रद्द करने पड़ेंगे। ये इसलिए रद्द करने पड़ेंगे कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बताया गया खालिस्तानी लोग हैं, नक्सली लोग हैं, कनाडा से फंडिंग आ रही है, पंजाब के लोग हैं। लेकिन आज आप गाजीपुर बॉर्डर पे है ना, हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग हैं। ये आंदोलन आज सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा, इसमें नौजवान, व्यापारी, मजदूर सभी लोग शामिल हो चुके हैं। और आप देखिए, धीरे 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 हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे, टीवी पे इस देश का नौजवान, इस देश का व्यापारी, इस देश का मजदूर इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। और अगर 26 जनवरी तक इन्होंने ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो इस देश का नौजवान सड़कों पे होगा। तो सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि ये चंद लोगों का आंदोलन है। ठीक है।
क्या आंदोलन अभी लगातार जारी रहने वाला है जब तक इसका फैसला? बिल्कुल जारी रहने वाला है। जिस तरीके से मैं किसानों का और यहाँ आ रहे लोगों का उत्साह साहस देख रहा हूँ, उनके अंदर बलिदान की भावना देख रहा हूँ इस आंदोलन के लिए, मैं मानता हूँ सरकार को झुकना पड़ेगा। ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ठीक है, तो ये है सुभाष युवा मोर्चा के कुछ लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ में जो है भारी संख्या में जो है यहाँ पे युवा दल के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुभाष युवा मोर्चा के लोग भी, संगठन के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि काफ़ी भारी तादाद में जो है आज यूपी बॉर्डर पे जो है आए हुए हैं समर्थन करने के लिए और करीब 25 जिलों की जो है माटी यहाँ पर लाई गई है और साथ ही साथ 150 मीटर का जो तिरंगा यात्रा है वो भी यहाँ पर किया गया है। हालांकि एक तरफ केंद्र सरकार का कहना यहाँ पर यह है कि किसान जो है लगातार अपनी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा जब तक किसान घर नहीं जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो मांगे हैं केंद्र सरकार कहना यह है कि उन्होंने मांगे मान ली है। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।